ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। ज़्यादातर हिंदुस्तानी औरतें बेटी, माँ, पत्नी की भूमिका में हिंसा के शिकार होती हैं। ये हिंसा एक दमन चक्र की तरह होती है जिसके घेरे में हर वर्ग और आयु की स्त्री को शामिल कर लिया जाता है, लेकिन स्वरूप बदलता जाता है। स्त्रियों के विरुद्ध शारीरिक हिंसा से जुड़ी घटनाओं का समाज के मनोविज्ञान से गहरा जुड़ाव है, जो ये दर्शाता है कि स्त्री पुरुष के बीच समाज में किन किन स्तरों पर गैर बराबरी का दर्जा है। क्या ये स्थितियां बदली जा सकती हैं, जानेंगे अपने इस आखिरी सेगमेंट में अपने पैनलिस्ट से। लेकिन उसके साथ ही कुछ और सवाल है, पहले उन्हें ले लेते हैं। पूछिए आप अपना सवाल। जी, मेरा सवाल डॉक्टर मालविका से है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि समाज और ख़ानदान कहाँ तक इस अपराध को बढ़ाने में जिम्मेदार हैं। समाज और ख़ानदान कहाँ तक इस अपराध को बढ़ाने के जिम्मेदार हैं? देखो, जहाँ तक सोसाइटी है या ख़ानदान है, ये सेक्सुअलिटी इज़ पार्ट ऑफ अंडरस्टूड फैक्ट, मतलब कि ये एक मैरिज में इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैरिज, जहाँ तक सेक्सुअलिटी का सवाल है। सो जितने भी ख़ानदान के लोग हैं, अगर थोड़ी ऊंच नीच बात होती है तो वो तो डेफिनेटली विद द हस्बैंड ही रहते हैं कि ये तो सही है। एंड मोस्टली विमेन क्योंकि मॉनिटरली उनके ऊपर डिपेंडेंट है तो ज़्यादा बोलती भी नहीं है। और सोसाइटी जो हमारी समाज है उसने बनाई ऐसे है कि मोस्टली अगर आप देखेंगे तो लड़की जो है वो ससुराल में ही जाती है, वहीं पे उनके साथ ही उसको आगे निभानी करनी होती है। जैसे पहला भी बोला है कि अगर आपका बैकअप, जैसे पेरेंटल बैकअप, ब्रदर्स और ये सब बैकअप हो, वो उसमें भी ये रहता है कि हाउ मच कैन यू रियली शेयर। तो ये सब देखते हुए तो आई थिंक समाज और ख़ानदान की पूरी, बिकॉज दे आर विद बेसिक, कहीं ना कहीं उन्हें एक औरत का साथ जरूर देना वो चाहिए। देता है। अगला सवाल डॉक्टर रस्तोगी, ये क्वेश्चन आपसे है कि जैसे कि घरेलू हिंसा होती है तो जब ये बातें वो सोशली सबके सामने बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो इससे फैमिली पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब फैमिली टूटती है तो इसके लिए औरत को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि औरत को ही जिम्मेवार क्यों। ऐसा है कि पानी वहाँ बहता है जहाँ ढलान होता है। समाज में हमारे यहाँ पैट्रिकल सोसाइटी है, ये अनफॉर्चुनेट बात है विद ऑल रिगार्ड। लेकिन जब हम ब्लेम करते हैं तो लेडीज़ पे चला जाता है। आदमी जब गुस्सा निकाल रहा होता है, ऑफिस से आता है, बॉस पे नहीं निकाल पाता है क्योंकि वो मोर पावरफुल है, वो आके वाइफ पे निकाल देता है क्योंकि वहाँ उसको बड़ा आसान सा नज़र आ रहा है, जो गलत है, नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम के जरिए हम एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। यदि आप मूक दर्शक हैं किसी अपराध के तो आप उसके भागीदार हैं। बेसिकली वहाँ क्या हो रहा है, वो नारी उसके अंदर सहमति दे रही है। कौन लोग इसके विक्टिम होते हैं? विक्टिम वो होते हैं जो कहीं ना कहीं उसको एनकरेज कर रहे होते हैं। तो नारी इसलिए ब्लेम की जाती है। उसको रोकना है, उसको एक सही स्ट्रेटेजी अपनानी है और एक रेजिस्टेंस यदि उसने लगातार बना के रखना है तो वो चीज़ रुक जाएगी। मेरे ख्याल से अगर कहीं किसी औरत के साथ हो रहा है, उसके सास, उसकी ननद, उसको उनका साथ देना चाहिए उस औरत का। ज़रूर एक सवाल और लें। सुमन जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि सुमन जी, जैसे करिश्मा जी के साथ और इस तरह के बहुत सारी लेडीज़ के साथ इस तरह के केसेस होते रहते हैं, तो क्या पुलिस का उसमें किस तरह की मदद की जा सकती है पुलिस द्वारा? हमारे वुमेन सेल में स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन हम एक होलिस्टिक सॉल्यूशन देने की भी कोशिश करते हैं। रश्मि और ये लॉयर्स कलेक्टिव से, ये हमारे साथ वकील, फ्री लीगल एड, DLS से भी वहाँ वकील बैठते हैं, काउंसलिंग होती है, मीडिएशन है। इसके अलावा NGOs का एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है जिनके पास कहीं जगह नहीं है रहने के लिए, उनके लिए शॉर्ट स्टे हम अरेंज करवाते हैं। और उसके अलावा जो कानून में एक्शन होना है वो तो हम करते ही हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स है इंडियन पीनल कोड के या कोई भी पनिशेबल ऑफेंस जो बन पाता है उसके ऊपर हम FIR करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और चार्जशीट करते हैं, ताकि जिसने भी वो पेन दी है उस विक्टिम को, उसको पनिश किया जा सके। दिस इज व्हाट वी डू। हाँ, आप पूछना चाहती हैं? करिश्मा, पूछिए एक सवाल। ये आपके लिए सुमन जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन दिस कंट्री आप कह रहे हैं कि विमेन हु सफ़र फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एंड देयर चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, उनको हम एक जगह देते हैं, एक महफूज जगह देते हैं फॉर शॉर्ट स्टे। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दैट? Because that short stays for probably just 2 months, 3 months, 4 months, or maybe 6 months. Suppose she's not in a mental state to work. Is the government giving her funding? If she's not in a physical state to take care of the child,
Is there a maid coming to help her from the government of India? If she's sent back to her in-laws place, protected, so-called protected by the law, that चलो ये पास कर देते हैं, ये agreement हो जाता है between both the parties कि इसको मारा नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा, जलाया नहीं जाएगा, ये then also she goes back, kerosene is thrown on her and they say, oh, ये mentally sick थी, ये तो evidence में है, इसने खुद ही किया ये सब. So what are the next steps for the repercussions which the woman has to face after coming forward to the law? Because, okay, one question is this. Second question is, once the divorce is over, then also her life is still threatened. क्यों? क्योंकि लड़के और लड़के वाले क्या होते हैं, वो ईगो को लेके बैठ जाते हैं कि हम इससे बदला निकालेंगे. What happens to that girl and her family जब उसको कार क्रैश में मार दिया जाता है through some gundas or something who are paid by the boys side? How much is a woman or a married woman or a non-married woman protected in this society, and what is this country doing further to strengthen the law is my question, ma'am, to you. Karishma, as I had said earlier, it's a Herculean task. We don't have family units. शॉर्ट स्टे आपने कहा, बट उसमें भी फैमिली यूनिट्स नहीं है. कोई एनजीओ फैमिली यूनिट नहीं चला रही जहां वो अपने बच्चों के साथ रह ले. और बच्चे जब डिस्प्लेस होते हैं उनकी एजुकेशन भी सफ़र करती है. वो 7-8 साल के हैं, 4th, 5वीं, 6ठी में हैं. वी डोंट हैव येट. लेकिन अभी शॉर्ट स्टे तो बने हैं. लास्ट 20 years में देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ चेंज. एंड सोसाइटी, ये कंट्री, इट कंसिस्ट ऑफ यू, इट कंसिस्ट ऑफ मी, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट. हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? लॉट ऑफ प्रोग्रेसिव. Rashmi is coming for counseling. She herself is a victim of domestic violence. She has come out of it, survivor of domestic violence, I should say. वो आ रही है, she is working for that cause. So how many of us just listen to it and just keep shut? हम कुछ करते ही नहीं हैं. We have to remember we die only once. या तो हम घुट-घुट के रोज मरते रहें या एक दिन मर जाएं. ये डिसीजन हमारा है. So एक वेदर अगर आप अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं या उसको सहते रहना चाहते हैं और वो उस विशियस साइकिल में रहना चाहते हैं, दिस इज़ फॉर यू. अगर आप कोशिश करेंगे, रास्ते अपने आप खुलेंगे. एक आखिरी सवाल ले. मैम, दिस इज़ फॉर यू रश्मि मैम. मैम, आई वांट टू आस्क कि इन अ डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप, समटाइम्स अ वुमन गेट कंफ्यूज कि मीन्स वो आके रेप कर रहा है, द वर्ड गिवन टू दैट पर्सन इज़ बैटर. So वो आके रेप कर रहा है and he tortures the wife whole night, and the next day he just says that I was just not in my good mental state, I was going through some kind of trauma, please try to understand me, I really love you, that was a mistake. And but even after years they mentally get tortured. They don't know what to do. Does he really love her or not? Means sometimes he just showers all the love to her, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो जाती रहती है सिर्फ प्यार के लिए. तो उनके लिए क्या मैम? बहुत अच्छा सवाल है. Yeah, actually, women are different from men in the sense that we women are emotional. We work on our emotions more than men do. So we trust. Ask me. I know. We know. I know because I've been there. We believe because we want to believe. We believe because we choose to believe. Somewhere in our minds, हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है कि बस इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, हम नहीं लेंगे. वो लाइन हम खुद ड्रॉ करते हैं. मैम, जब ऐसी कोई औरत आती है, शी जस्ट ट्राइज टू कन्विंस हर सेल्फ कि मेरा पति मुझसे प्यार करता है कि नहीं, शी ट्राइज टू आस्क यू समटाइम्स हाउ कम यू. कैसे कन्विंस करती हैं? मैं आपको एक बात बोलूँ, यू कैन नेवर कन्विंस एनी वुमन ऑफ एनीथिंग. शी ऑलवेज नोज हर माइंड. When she comes to a counselor, when she hears herself speak, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए. I always tell Meenal कि a woman, when you talk to a woman, you are just a sounding board. Every woman knows what is there. As she talks, you will understand what she's saying. Every case is different. What happens to a woman might be the same, but the way she views it is always there in her own mind. You cannot tell her what to do. जल्द से जल्द. 2 इशू हैं. एक तो प्यार करते हैं, बट प्यार करना ठीक है, मान लो प्यार करते भी हैं तो, बट दैट इज नॉट द राइट कि उसको मारें. राइट. सो वो एक चीज है. दूसरी बात कि वो कैसे विश्वास दिलाए कि वो प्यार कर रहे हैं उसको. यदि वो चीज वापस रिपीट हो रही है
3 या 4 बार 5 बार यू सेट ए डेडलाइन कि 5 बार के बाद नहीं एक्सेप्टेबल है, दैट मीन्स कि वो नहीं हो रही है। अल्कोहल 27% केसेस के अंदर रेस्पॉन्सिबल। बिल्कुल, अल्कोहल एक बहुत बड़ी बात है। अंत में अगर मैं आप सबकी राय लूं, बहुत संक्षेप में स्थितियां कैसे बदल पाएंगी सुमन जी, बहुत संक्षेप। अगेन नोइंग अबाउट योर राइट्स, कोई चीज़ अगर आपको दर्द दे रही है, आपको पता होना चाहिए कि ये नेचुरल नहीं है एंड मेरे पास ऑप्शंस हैं। मैं उसको रिपोर्ट कर सकती हूँ, मैं उसको डिस्कस कर सकती हूँ। आई कैन गो टू अ काउंसलर विद माई हस्बैंड एंड सॉर्ट आउट डिफरेंस। अगर नहीं होते हैं देन आई कैन कम आउट ऑफ इट। ईयर्स की उसमें नहीं जाना है रट में। हमारे पास जब आते हैं दे कम आफ्टर ईयर्स। Don't waste your life. I would say कि education is the most important thing. अगर woman educated है, she knows and she is independent as far as the the earning goes. So अगर वो earning member है, दिमाग उसका अच्छे से balanced और चल रहा है, so education is the main thing that should be given to every girl, every woman. शिक्षा एक बड़ा रोल निभा सकती है। Rape is a rape, whether it is a marital rape, a strange rape or date rape. Create an awareness. Create an awareness. यदि हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, वो उसका पहला स्टेप है। और ये मल्टीफोकल स्ट्रेटेजीज होती हैं। पुलिस, कानून, समाज सब मिलके काम करेंगे, डेफिनेटली सब मिलके काम करें और एक जागरूकता फैलाएं। रश्मि, आप क्या कहेंगी? I think you have to know where to draw the line, and beyond, give, love, live, laugh, do everything. Beyond a point, you have to know that you only live once. अत्याचार सहने की जरूरत नहीं। मीनल, आप क्या कहेंगी? मैं कहूँगी लर्न टू से नो। कुछ गलत है उसको ना बोलो, सिर्फ अपने लिए नहीं, चाहे वो आपकी सिस्टर है घर में, चाहे आपकी भाभी है, चाहे आपकी मदर है या आपकी नेबर है। लर्न टू से नो, क्योंकि कानून में अब बहुत चेंजेस आ गई हैं, बहुत अच्छे के लिए बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आ रहे हैं, उन्हें अवेल करो। कहीं ना कहीं औरतें एकजुट हो, ये आपकी बात है। इंडिया के इस अध्ययन में 58% महिलाओं ने पति द्वारा उन पर की जा रही हिंसा को स्वीकार तो किया, पर साथ ही ये कहा कि उनके साथ वे इस मान्यता के आधार पर रह रही हैं कि विवाहित जीवन में हिंसा की घटनाएं आम बात होती है। विरोध वो करना चाहती हैं, अपनी बात कहना चाहती हैं, लेकिन खुद उसका परिवार, समाज इस मसले पर साथ देना सही नहीं समझते, या यूँ कहा जाए कि हमारी सभ्यता या संस्कृति या परंपराएं इतनी इजाज़त नहीं देती। लेकिन बढ़ती शिकायतें और दबा हुआ विरोध का स्वर कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत करता है कि अगर जल्द से जल्द इस मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया तो सबसे खूबसूरत रिश्ते पर ये एक बदनुमा दाग की तरह होगा। जरूरत है कि औरत के एहसास को ठेस ना पहुंचे। शायद इसी मौके के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि मेरा एहसास खतावार है सच कहने का, मेरा एहसास खतावार है सच कहने का, मुझसे पहले मेरा एहसास मिटाया जाए। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और अच्छे सवालों का दौर जारी रखा। आप भी अस्मिता में शामिल हो सकते हैं, कर सकते हैं हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। हमें आपकी ईमेल्स का इंतज़ार रहेगा। और इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वक्त बदल रहा है, बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रूपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं।